इंडियन सिनेमा की अगर बात की जाए तो एक से एक बढ़कर हीरो और एक से बढ़कर हीरोइन, यानी कि एक से एक बढ़िया एक्टर हमने देखा है जिन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। तो बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्में लाजवाब होती हैं, लेकिन किसी किसी की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आती है। ऑन स्क्रीन जब दोनों आते हैं तो दर्शक झूम उठते हैं और ऐसी फिल्मों पे अपना खूब प्यार उठाते हैं। कुछ जोड़ियां दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। हम ऐसे ही आज जोड़ियों की बात करेंगे जो ऑन स्क्रीन सुपर हिट रही हैं। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी, अभिवादन स्वीकार हो। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की अगर बात की जाए तो वो थे दादा मुनि, यानी कि अशोक कुमार, और उनकी जोड़ी जमती थी देविका रानी के साथ। एक से बढ़कर एक इन्होंने हिट फिल्में दी हैं। अछूत कन्या इन दोनों की एक बेहद खूबसूरत फिल्म थी। राज कपूर साहब, जी हाँ, इंडस्ट्री के शोमैन यानी कि राज कपूर ऑन स्क्रीन अगर किसी के साथ इनकी जोड़ी आफत मचाती थी, कयामत ढा देती थी, तो वो थी नरगिस के साथ। बहुत सारी फिल्मों में दोनों साथ नजर आए हैं, लेकिन इनकी फिल्म आवारा गजब की फिल्म थी। इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग यानी कि दिलीप कुमार, तो दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती। द किंग ऑफ डायलॉग यानी कि संवाद के बादशाह, तो बात करेंगे राजकुमार की। और राजकुमार के साथ जो सबसे खूबसूरत जोड़ी लगती थी वो थी मीना कुमारी की। पाकीज़ा में तो आपने स्पेयर के जलवे देखे ही होंगे। इंडस्ट्री के सबसे पहले हैंडसम मैन यानी कि देवानंद, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। रोमांस के बादशाह कहलाते थे देवानंद, और इनकी जोड़ी मधुबाला के साथ क्या कहने। इंडस्ट्री के हैंडसम हीरो की बात हो रही है तो सुनील दत्त को कौन भूल सकता है। सुनील दत्त के साथ नूतन की जोड़ी तो कमाल करती थी। इंडस्ट्री के एक और सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर एक्टर की बात की जाए तो वो थे गुरुदत्त साहब। इनकी जोड़ी वहीदा रहमान के साथ तो बहुत खूबसूरत लगती थी। चौधरी का चांद, क्या कहने इस मूवी का, दोनों क्या बेहतरीन प्यार लगा है इस मूवी के अंदर। मनोज कुमार, उन्होंने बहुत सी अलग अलग हीरोइन के साथ काम किया है, बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हैं। देशभक्ति से डूबी हुई कई फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी जोड़ी जो सबसे खूबसूरत लगी थी वो लगी थी साधना के साथ। वो कौन थी? इंडस्ट्री के एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर, जी हाँ, संजीव कुमार साहब, विद्या बाली के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। 70s के उस एक्टर की बात की जाए जिसने सबकी छुट्टी कर दी थी, ऐसा स्टारडम तो देखते ही बनता था। जी हाँ, राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना के साथ अगर किसी मूवी में मुमताज हो तो फिर क्या कहने। टिकट हाथों हाथ बिकते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी और जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। अब हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के सबसे एवरग्रीन जोड़ी की। वो थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। शोले तो इनकी सबसे लाजवाब फिल्में थी, लेकिन शराफत में दोनों क्या खूबसूरत लगे हैं। और लग रहा था कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, कौन ज़्यादा हैंडसम है, कुछ बताया नहीं जा सकता। इंडस्ट्री की एक और सबसे चर्चित जोड़ी थी जो ऑन स्क्रीन बहुत पसंद की जाती थी, वो थी बिग बी, अमिताभ बच्चन और रेखा की। सिलसिला एक ऐसी मूवी आई थी जो कहा जाता था कि इनकी निजी जिंदगी पर ही बनी हुई। शशि कपूर बहुत ही चार्मिंग एक्टर थे अपने टाइम के। उनका स्टाइल हमें सब बहुत पसंद किया था। उनकी जोड़ी अगर सबसे ज्यादा हिट थी तो वो थी नंदा के साथ, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में दी थी, एक से एक हिट। लेकिन जब जब फूल खिले, क्या कहना, इतनी बेहतरीन फिल्म थी और म्यूजिकल इतनी बड़ी हिट थी कि आज भी जब इसके गाने बज जाते हैं तो लोग फौरन उधर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। शॉर्ट गन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत हिट थे। एक्शन मूवीज देते थे, लेकिन उसमें भी रोमांस की जगह निकाल ही लेते थे। जब वो रोमांस करते थे रीना रॉय के साथ तो दर्शक बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। दर्शकों को ये जोड़ी बहुत जमती थी। सबसे सुपर डुपर हिट जोड़ियों में एक और जोड़ी थी जिसकी चर्चा किए बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन इस जोड़ी का क्या ही कहना। आर्ट और कमर्शियल फिल्मों की गैप को खत्म करने वाले अमोल पालेकर बहुत ही अपने टाइम के फेवरेट एक्टर थे लोगों के। और इनकी जोड़ी जिस फिल्म में टीना मुनीम के साथ आती थी वो फिल्म तो छा जाती थी। विनोद खन्ना, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, किसी में हीरो की भूमिका निभाई। किसी पर्टिकुलर एक एक्ट्रेस के साथ इनकी जोड़ी कभी नहीं रही, लेकिन जिसको दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था वो थी सिमी ग्रवाल के साथ। एक फिल्म में तो दोनों इतने ही खूबसूरत दिखे थे कि दर्शकों को तो मजा आ गया था। 80s के एक और सुपरस्टार की बात की जाए तो वो थे बंगाली बाबू यानी कि मिथुन दा दिलों पे राज करते थे। और उनके साथ अगर रति अग्निहोत्री आती थी तो दर्शक
बिल्कुल झूम उठते थे उनके इस साथ को पाकर। अनिल कपूर इंडस्ट्री के एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर जो आज भी उतने ही मेंटेन है जितने 30-35 साल पहले हुआ करते थे, और उनका पेयर जमता था माधुरी दीक्षित के साथ। जी हाँ, तेजाब राम लखन, बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें साथ आई एक किशन कन्हैया। 80s के अगर हीरो की बात की जाए तो एक ऐसा हीरो आया था जिसने अपने फिल्म का नाम ही हीरो रख लिया था। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और इस फिल्म के हीरो थे जैकी श्रॉफ, उनके साथ आई थी मीनाक्षी सुशाद्री। बहुत ही खूबसूरत पेयर ये दर्शकों को लगा था। 80s के एक और बहुत ही हैंडसम हीरो की बात की जाए जो कुछ भी कर सकते हैं, जब प्यार करते हैं तो आफत कर देते हैं और जब एक्शन करते हैं तो खंभा ही उखाड़ लेते हैं। जी हाँ, सनी पाजेक। इनकी भी जोड़ी अगर किसी के साथ बहुत जमी तो वो थी डिम्पल कपाड़िया। दोनों का बताते हैं उस जमाने में इलू इलू भी चल रहा था, लेकिन हकीकत क्या थी ये तो दोनों वही बता सकते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी पसंद बहुत की जाती। ऑन स्क्रीन एक पेयर था जो एक दूसरे का मोबाइल नंबर मांगता घूमता था। आपको याद आ गया होगा, जी हाँ, गोविंदा और करिश्मा कपूर। बैक टू बैक फिल्में इन्होंने दी थी और जिस भी फिल्म में हीरो हीरोइन आते थे वो फिल्म का हिट होना पक्का था, लाजमी था। यह गोविंदा और करिश्मा की कपूर तो सिनेमा लवर्स को बहुत भाती थी। संजय दत्त बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर, बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारी हीरोइन के साथ की, लेकिन रवीना टंडन के साथ दोनों बहुत ही अच्छे लगते थे क्योंकि दोनों की हाइट गजब की थी। हम बात करें इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार की। सक्सेसफुल फिल्मों की झड़ी लगा दी इन्होंने, लेकिन जिस एक्ट्रेस के साथ इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई वो थी शिल्पा शेट्टी। ये अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी की जोड़ी तो बहुत ज्यादा पसंद आती थी सिनेमा लवर्स को। अब बात करेंगे किंग ऑफ रोमांस यानी कि शाहरुख खान की। आप समझ ही गए होंगे, सभी कहते हैं, सभी दर्शकों को उनका प्यार सबसे अच्छा लगता है, वो लगता था काजोल के साथ। दोनों ने एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं, लेकिन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि दोनों क्या लगे हैं फिल्म के अंदर, आज तक कोई उसको तो भूल ही नहीं पाया। सलमान खान, जी हाँ, इंडस्ट्री के दबंग खान, उनका क्या कहना है और क्या लगते हैं हैंडसम जब वो स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन उनके साथ जो सबसे ज़्यादा टक्कर देती है वो है कैटरीना कैफ। जी हाँ, इनकी जोड़ी जब भी साथ में आती है तो बहुत पसंद की जाती है। इंडस्ट्री के एक एक्शन मैन की बात की जाए तो वो है अजय देवगन, जिनको एक्शन में लोग बहुत पसंद करते हैं। अजय देवगन के साथ बहुत सारी फिल्मों में आई हैं तब्बू। जी हाँ, तब्बू अजय देवगन की भी फेवरेट है और दर्शकों की भी फेवरेट है। ऋतिक रोशन एक बहुत स्टाइलिश हीरो हैं, उनके साथ डांस करना, उनके साथ ताल से ताल मिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ जो पेयर के तौर में सबसे ज्यादा पसंद की गई थी वो थी प्रियंका चोपड़ा। क्रिश में दोनों की जोड़ी तो आपको याद ही होगी। एक और सक्सेसफुल एक्टर की बात की जाए वो थे शाहिद कपूर। जी हाँ, शाहिद कपूर भी दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। उनकी अलग टाइप की फैन फॉलोइंग है और उनकी फिल्में भी थोड़ा सा हटके होती हैं। उनकी फिल्मों में अगर कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ पसंद किया जाता था तो वो था करीना कपूर। जी हाँ, करीना कपूर को लोग बहुत पसंद करते थे। इन सब के बीच में अगर एक और बड़े एक्टर के नाम लिया जाए तो वो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वो हर चीज सोच समझ कर करते हैं, लेकिन उनके साथ रोमांस करते हुए जिसको दर्शक देखना चाहते थे वो थे जूही चावला। जी हाँ, आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी बहुत पसंद की गई और कयामत से कयामत तक में तो दोनों ने कयामत ही कर दी थी। और इसके एक एक डायलॉग बिकते थे, पोस्ट कार्ड उस जमाने में बिकते थे, उस पे इस फिल्म के डायलॉग लिखे होते थे। इंडस्ट्री के एक और खतरनाक हीरो की बात कर ली जाए, जी हाँ, वो थे इमरान हाशमी। इनकी फिल्मों में तो क्या होता था कहना ही। मलिका शेरावत की जोड़ी इनके साथ बहुत पसंद की गई। रणबीर कपूर की अगर बात की जाए तो रणबीर कपूर की जोड़ी बहुत जमी थी अनुष्का शर्मा के साथ, बहुत ही दोनों गजब के लगे थे। तो वहीं रणवीर सिंह की जोड़ी जमी थी दीपिका पादुकोण के साथ। जी हाँ, जब जब ये लोग साथ में फिल्में करते हैं तो दर्शकों को बहुत मजा आता है। तो ये थी वो जोड़ियां जो बहुत पसंद करते हैं दर्शक। तो अगर आपको भी पसंद आया हो तो जरूर अपनी राय दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय।